लैपटॉप का स्क्रीन है, देख सकते हैं पूरा ये। तो इसके ये आपके अगर मेरे लैपटॉप पे विंडो 10 लोडेड है तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ दिस पीसी दिख रहा है आपको, दिस पीसी दिख रहा है। इसी के अंदर हार्ड डिस्क होती है। इसी पे दो बार आप क्लिक कर देंगे, इस पर दो बार क्लिक कर देंगे। दो बार क्लिक करने के बाद में देखिए एक खुल के आ गया है, ठीक है, एक विंडो खुल के आ गया। विंडो के अंदर दिख रहा है लोकल डिस्क सी दिख रहा है और लोकल डिस्क डी दिख रहा है दोनों ये। और इसके बगल में ये बना हुआ एक साइन बना हुआ है, ये डिवाइडर का है। तो इससे मतलब नहीं है, जो डीवीडी सीडी हम डालते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो इसमें दिखाता है, लैपटॉप में डालेंगे तो यहाँ दिखाएगा। तो हार्ड डिस्क हमारा जो है ये दो पार्टीशन है, ठीक है, सी और डी। अब देखिए क्या है ना कि हमारा जो हार्ड डिस्क मतलब कंप्यूटर हमारे लैपटॉप में जो लगा हुआ है इसको हमने लगा रखा है एसएसडी। तो इसके अंदर जगह कम थोड़ा सा है। देखिए एक आपका जो है 62 जीबी का है और एक आपका जो है 48 मतलब कि 128 जीबी का एसएसडी लगा हुआ है। हमने दो पार्ट में अपने इस एसएसडी को डिवाइड कर रखा है, मतलब हार्ड डिस्क को डिवाइड कर रखा है। या हम चाहें तो कोई फाइल सेव करना है तो यहाँ सेव कर सकते हैं सी टाइप के अंदर, कोई फाइल हम सेव करना चाहते हैं हम सेव करते हैं डी टाइप के अंदर। देखिए क्या होता है ना कि जब लैपटॉप को कंप्यूटर पर चलाना होता है तो आपको लोड करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे लैपटॉप कंप्यूटर चलता है। जो आपको विंडो ये दिख रहा है ना पीछे, ये लोडेड है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10। विंडो 7 भी होता है, विंडो 8 भी होता है, विंडो एक्सपी भी होता है, तो विंडो ये 10 लोडेड है। देखिए जो लोकल डिस्क ये दिख रहा है ना सी ड्राइव, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मतलब जो विंडोज लोड होता है वो सी ड्राइव के अंदर हम लोड करते हैं। देखिए ये ड्राइव दिख रहा है सी ड्राइव, ये इसी के अंदर विंडोज लोड करते हैं हमें। जब विंडोज के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो हमको क्या करना होता है, इस सी ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है, इसी को फॉर्मेट करके लोड करना होता है। और इस वाले ड्राइव के अंदर जो भी डेटा, मतलब इसको खोलता हूँ, देखिए इसको खोल दिया मैंने करके, ये जो फाइल यहाँ पड़ा हुआ है ना इसके गायब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब फॉर्मेट करते हैं तो वो सी ड्राइव के अंदर ही आता है, ये फॉर्मेट हो जाता है। क्लियर है ना, समझ बात को ना। तो जो आप देखें किसी आपके कंप्यूटर हो सकता है सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, एफ ड्राइव हो सकता है 4 ड्राइव हो। तो मेनली जो सी ड्राइव होता है ना इसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने डेटा को, अपने फाइल को आप सेव मत करिए करिए। आपको अपना फाइल सेव करना है तो डी ड्राइव में सेव करिए, क्लियर है ना, या तो ई ड्राइव में सेव करिए, एफ ड्राइव में सेव करिए। जहाँ चाहे टैली पे आप काम कर रहे हो, चाहे एक्सेल पे काम कर रहे हो, चाहे आपको मूवी सेव करना है और जो भी काम करना है, ये चीज़ हो चुका है। एक चीज़ तो ये हो चुका है कि आपको सेव करना है। देखिए और लोगों को फिर एक चीज़ मालूम नहीं है कि जो लोग क्या करते हैं कि सिंपल तरीके से, ये दिख रहा पीछे आपको बैकग्राउंड, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं ये, ठीक है। देखिए मैंने भी कुछ फाइल यहाँ सेव कर रखी, जोगिंदर नाम से ये फाइल में सेव कर रखा है। ये टोटल फाइल जो सेव है ये आपका सी ड्राइव के अंदर सेव है। डेस्कटॉप जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर होता है, क्लियर है। मतलब कि जो डेस्कटॉप हम काम कर रहे हैं वो जो सेव हो रहा है ना वो ये है सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर फोल्डर बना हुआ, फोल्डर के अंदर आपका ये सारी चीज़ें लोड है, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो आपका फिर डेटा नुकसान हो जाए, फिर आपको डेटा मिलेगा नहीं। तो ये जो फाइल सेव कर रहे हैं, अगर शॉर्टकट बना चाहते हैं, देखिए मेनली डेस्कटॉप ये होता है कि आपको अंदर ना घुस करके काम करना हो तो सिंपली आप यहीं से खोल के आप उसी को खोल सकते हैं। तो शॉर्टकट के लिए होता है। तो इसका मेन जो अगर चाहे फाइल, जैसे मतलब ये फाइल अगर पड़ा मेरे पास है, जोगिंदर नाम की फोल्डर पड़ा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक जो डी ड्राइव है यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जब पेस्ट कर देता हूँ तो अगर ये जोगिंदर फाइल मेरे पास पड़ा हुआ है तो इसको मैं सेंड टू डेस्कटॉप करूँगा। तो ये क्या है कि एक शॉर्टकट बनेगा डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। मेरा मेन फाइल तो पड़ा रहेगा डी ड्राइव के अंदर ही, लेकिन यहाँ से काम करने के लिए मुझे आसानी होगी। देखिए ये बना हुआ जोगिंदर शॉर्टकट, इसको क्लिक करूँगा, लेकिन जो इसमें मैं परिवर्तन करूँगा, जो भी इसमें कुछ एडिटिंग करूँगा, टोटल जो है वो ड्राइव से हो। तो ये है कि आप डेस्कटॉप पे फाइल को सेव न करिए अगर फाइल आप चाहते हैं सुरक्षित रखना। ये हो चुका। फिर देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो है इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। जब इंटरनेट डाउनलोड करते हैं वो क्या करता है, वो दिस पीसी होता है ना, दिस पीसी, उसी के अंदर ही बना होता है फोल्डर। देखिए मतलब ये दिस पीसी बना हुआ है पीसी, इसके अंदर क्लिक करते हैं और इसी सी टाइप के अंदर देखिए ये डाउनलोड फोल्डर बना हुआ है। ऊपर देखेंगे विंडो 10 के अंदर ये डाउनलोड बना हुआ है। तो यहाँ डाउनलोड पे यहीं पे सब कुछ जो है डाउनलोड हो जाता है। ये देखिए ये भी सी टाइप के अंदर ही होता है। तो फिर क्या है, हमें जब कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर्मेट करना होता है तो हमको ये भी डिलीट करना होता है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए डाउनलोड कर लिया, उठा के इस फाइल को, मान लीजिए इसके अंदर कोई फाइल अगर है आपने डाउनलोड कर लिया गलती से, तो गलती से क्या जानबूझ करते हैं, फिर इसको अगर चाहते हैं तो यहाँ कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके जो है फाइल अपना एक फोल्डर बना लीजिए ई ड्राइव के अंदर। जो ये फाइल आपका है यहाँ पर दिस पीसी के अंदर क्लिक करके इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके और यहाँ पर लाके सेव कर दीजिए। ये हो चुका है। फिर आप कभी कभी क्या वर्ड एक्सेल पे काम करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट पे लोग सेव कर, देखिए यहाँ सेव कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी जो है सी ड्राइव के अंदर आता है। तो देखिए फाइल बना हुआ मैंग सहानी। ये अगर इनकेस विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ा, मुझे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, तो हम सी ड्राइव फॉर्मेट करेंगे तो हमारे सारे फाइल डिलीट हो जाएगा। क्लियर है ना।
तो इसी प्रकार से टैली काम करना, आपको किसी इंपॉर्टेंट फाइल में काम करना, हमेशा जो है ड्राइव चेंज कर दीजिए, डी में सेव करिए, ई में सेव करिए, ना कि आप सी ड्राइव पे, ना कि डेस्कटॉप पे, ना ही डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आप सेव करिए। समझ चुके हैं ना? तो अब आपका डेटा जो है सुरक्षित हो सकता है। एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, देखिए हार्ड डिस्क जो लगा हुआ, मतलब ये कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा हुआ ना, दिस पीसी दिखा रहा है, ये हार्ड डिस्क दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है, दिस पीसी दिख रहा है, इसके अंदर जो ड्राइव दिया हुआ ना, देखिए ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, ये इसके अंदर डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी, फोटोज हो सकता है, वीडियो हो सकता है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इसी पे डाल करके भूल जाते हैं, अरे मैं कंप्यूटर पड़ा हुआ खराब नहीं होगा, ये मिल जाएगा, भूल जाएगा। ऐसा नहीं भाई, कंपनियां वारंटी देती हैं हार्ड डिस्क का, न कि उसके अंदर जो डेटा रहता है उसका सेव करना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी फाइल फोटो यहाँ पड़ी हुई है ना, इसका एक पेन ड्राइव के अंदर कहीं बैकअप लेकर रख दीजिए, तभी आपका डेटा सुरक्षित है, वरना डेटा सुरक्षित नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं ना, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, ये कंपनियां क्या, इनके पास एक ही डेटा स्टोर सेंटर नहीं होता, इनका डेटा स्टोर बहुत सेंटर बहुत होता है। मान लीजिए किसी सेंटर में दिक्कत अगर हो जाएगा तो आपका डेटा कहीं और मिला था, वहाँ से आपको मिल जाता है। तो बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने डेटा का, इसलिए पेन ड्राइव के अंदर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर जहाँ लेना है वहाँ लेकर रख सकते हैं।